हेलो दोस्तों, वेलकम टू वंस अगेन इन माय वीडियो मजेंटो डेवलपमेंट। तो आज का टॉपिक होने वाला है फ्रंट एंड की थीम क्रिएशन का। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम कैसे थीम क्रिएट करते हैं और कैसे उसमें डेवलपमेंट करते हैं। तो जो मेरे दोस्त बिगनर हैं उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है ये वीडियो। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, कुछ चीज़ मिस ना हो जाए जिसमें कि आप फ़ायदा ना उठा पाएँ। तो चलिए स्क्रीन पे सीधे चलते हैं और देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे ये क्रिएट होगी। तो दोस्तों, ये मजेंटो 2 की ऑफिशियल वेबसाइट है एडोबी की। ठीक है, ये इसमें सारे स्टेप्स दे रखे हैं कि कैसे क्रिएट होगी थीम, और इन स्टेप्स को हम फॉलो करके देखते हैं कि वाकई थीम क्रिएट होती है या नहीं और कुछ डेवलपमेंट होती है या नहीं। चलिए आइए हम अपना मजेंटो इनेबल कर लेते हैं, जिसमें मैंने डॉकर में इंस्टॉल कर रखा है। इसकी वीडियो मैंने सेपरेट बना रखी है और इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो जाके देख सकते हैं। डॉकर कंपोज आप डिटैच। तो मेरा मजेंटो हो गया है इनेबल। इसको रन करके चेक कर लेते हैं एक बार। मजेंटो लॉग। तो दोस्तों, ये है मेरा मजेंटो वेबसाइट जो मैंने डॉकर पर इंस्टॉल कर रखी है। तो इसमें हम थीम क्रिएट करेंगे। इसका एडमिन भी ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, मजेंटो मैंने ओपन कर लिया है, उसका बैकएंड भी ओपन कर लिया है। और यहाँ पे देखिए कंटेंट में आएंगे, कंटेंट में आने के बाद डिज़ाइन में आएंगे, थीम में आएंगे। ठीक है, एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑल को एक टैब में भी खोल लेंगे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आप दो थीम अवेलेबल हैं, ब्लैंक एंड लूमा। इसके अलावा यहाँ पे हमारी सेटिंग होती है स्टोर की, जिसके हम जो स्टोर के ऊपर जिस थीम को हम एक्टिव करना चाहते हैं वो यहाँ से एडिट करके हम एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, वो हम बाद में एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारा सेपरेट जो वीडियो है, ये वीडियो हाउ टू क्रिएट थीम, ठीक है, उसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे हम फाइल जनरेट करते हैं। ओके, तो मैंने विजुअल स्टूडियो अपना ओपन कर रखा है, विजुअल स्टूडियो। ठीक है, और इसमें मैंने एक मॉड्यूल भी क्रिएट किया था। मॉड्यूल के ऊपर हम बात नहीं करेंगे। तो अभी हम सीधा चलते हैं ये फाइल्स के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, ये भी मेरा करंट में ये फाइल स्ट्रक्चर है, रूट फोल्डर, और इसके अंदर देखेंगे ऐप है, कोड है, एटीसी है, तीन फोल्डर हैं। ये ऐप रूट फोल्डर है, एंड उसके बाद में कोड एंड एटीसी उसके सब डायरेक्टरी है। इसके अंदर अभी डिज़ाइन नहीं क्रिएटेड है। तो हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है अपना एक एडोबी का ऑफिशियल वेबसाइट, जहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दे रखे हैं हाउ टू क्रिएट द थीम। ठीक है, क्रिएट अ फ्रंट एंड थीम। तो हम इस पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हम इसमें हमें फाइल क्रिएट करनी है। तो कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं। ठीक है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, अभी हमारे मतलब का नहीं है। ठीक है, सीधा चलते हैं, वॉक थ्रू कर लेते हैं। ये जो क्रिएट डायरेक्टरी है, ठीक है, फ्रंट हमारे ऐप के अंदर एक डिज़ाइन फोल्डर क्रिएट होगा, एक फोल्डर होगा फ्रंट एंड क्रिएट। ठीक है, इसके बाद में हमारी एक वेंडर नेम क्रिएट होगा, फोल्डर नेम, एंड उसके बाद में थीम का फोल्डर क्रिएट होगा। फिर उसके अंदर सारी फाइल्स क्रिएट होंगी। फाइल्स कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। add a declaration the theme.xml and optionally create etc directory and create a file name viv.xml to the theme directory। ठीक है, इसके अंदर हम एक theme.xml क्रिएट करेंगे अपने इस फोल्डर के अंदर जो हम रखेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद में एक ऑप्शनल क्रिएट करेंगे, etc डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे, उसके अंदर viv.xml भी क्रिएट करनी है हमें। और उसके अलावा कंपोजर डॉट जेसन एंड रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी ये क्रिएट करना है हमें। इसके अलावा फिर ऑप्शनल है जो सीएसएस जावास्क्रिप्ट वगैरह, फॉन्ट वगैरह जो हमें चेंजेस करने हैं वो। ठीक है, तो हमारा मैंडेटरी जो फाइल्स हैं, एक रजिस्ट्रेशन एंड कंपोजर देन थीम डॉट एक्सएमएल, ये तीन फाइलें इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में ये ऑप्शनल है जो हमारा, यानी कि जो मीडिया की फाइल्स होती हैं, प्रोडक्ट वगैरह, उसको रिसाइज करने के लिए ये वर्क करता है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्रिएट करते हैं पहले स्ट्रक्चर अपना। तो हमें पहले करना है अपना
ऐप डिज़ाइन एंड फ्रंट एंड, ठीक है। ये 3 फोल्डर हम क्रिएट कर लेते हैं एक साथ। फोल्डर डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर आएगा फ्रंट एंड, फ्रंट एंड के अंदर आएगा, फ्रंट एंड के अंदर आएगा वेंडर, ठीक है। डिज़ाइन वेंडर, अब इसके अंदर वेंडर आएगा हमारा। वेंडर हम पी के मेजेंटो रखते हैं अपने चैनल का नाम, पी के मजेंटो। एंड थीम हम रखते हैं, थीम का नाम क्या रखें, डिफ़ॉल्ट रख लेते हैं, ठीक है। डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट रख दिया। अब इसके अंदर हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, जैसे उसमें बताया हुआ है एटीसी। एक क्रिएट कर लेते हैं मीडिया, मीडिया इसमें अभी यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम कोड क्रिएट करेंगे ना मीडिया, इसके लिए ये जो हमारा थीम की प्रीव्यू है, हमारी थीम दिखती कैसी है, उसका एक मॉकअप डालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो उसके लिए हम मीडिया क्रिएट कर लेते हैं। डिफ़ॉल्ट के अंदर मीडिया, सॉरी, मीडिया हो गया। अब डिफ़ॉल्ट के अंदर हमें फाइल जो क्रिएट करनी थी, एक थीम डॉट एक्सएमएल एंड रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, .php एंड कंपोजर डॉट जेसन। जस्ट अ सेकंड देख लेते हैं, कंपोजर, कंपोजर डॉट जेसन था, हाँ कंपोजर डॉट जेसन, ठीक है। फाइल कंपोजर डॉट जेसॉन, ठीक है। ये हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब इसके कंटेंट भी डाल देते हैं, जैसे कि इसमें हमारे ऑफिशियल वेबसाइट में बता रखा है, उस हिसाब से हम डालते हैं, ठीक है। गो टू इधर पे, ये इस डायरेक्टरी के अंदर जाना है, क्रिएट डायरेक्टरी ये बता रखा है इन्होंने, और ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसके अंदर हमने जो एग्जाम्पल जो थीम हमने क्रिएट करी है, थीम डॉट एक्सएमएल, इसके अंदर ये कंटेंट आना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी बता रखा है, अगर आपको आपके पास में प्रीव्यू नहीं है, प्रीव्यू इमेज नहीं है, तो आप इस मीडिया को भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी हटाएंगे नहीं, हम इसको डाल के चलेंगे, कुछ ना कुछ उसमें डाल देंगे एग्जाम्पल के लिए, जिससे कि हमें क्लियर रहे। अपना थीम टाइटल डाल देते हैं, ठीक है। पीके मजेंटो थीम, ठीक है। एंड इसकी पेरेंट जो थीम है हमें सेलेक्ट करनी है, जिसका अगर सपोज दैट हमने कोई एलिमेंट नहीं क्रिएट किया है, ठीक है, उस एलिमेंट का जो डिफ़ॉल्ट व्यू उसको लेना है, वो कहाँ से उठाएगा, ब्लैंक उठाना है या लूमा से, लूमा से हम ले लेते हैं, ठीक है। लूमा सेलेक्ट कर लेते हैं इसका पेरेंट, पेरेंट थीम को हम, ठीक है। मीडिया, मीडिया के अंदर प्रीव्यू डाल देंगे हम इसको, मीडिया हमने जो क्रिएट किया है इसके अंदर प्रीव्यू इमेज डाल देंगे, प्रीव्यू डॉट जेपीजी, ठीक है। इसका हम डिफॉल्ट उठा के डाल लेंगे कहीं से। अच्छा, इसके बाद में आते हैं कंपोजर डॉट जेसन पे, इसका कंटेंट उठा लेते हैं हम। वैसे दोस्तों इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है ये मेरे ख्याल से पुराने वर्जन के अकॉर्डिंग दे रखी है, तो मेरा 246 चल रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने डिफ़ॉल्ट जो मेरी वेंडर की जो कोर फाइल है ना, उसमें से लूमा थीम के मैं कॉन्फ़िगरेशन उठा लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आएंगे वेंडर के अंदर, वेंडर के अंदर मजेंटो फोल्डर होगा, मजेंटो फोल्डर के अंदर आप सबसे नीचे जाएंगे तो थीम डॉट फ्रंट करके डैश फ्रंट करके कोई एक फोल्डर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। थीम फ्रंट एंड लूमा, ठीक है, इसमें आ जाते हैं। एंड इसका कंपोजर डॉट जेसन उठा लेते हैं हम, कंपोजर डॉट जेसन ये रहा, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन यानी उठा लेते हैं हम, कंट्रोल जेड, सेलेक्ट ऑल, कॉपी एंड कंपोजर डॉट जेसन आ जाते हैं ऊपर, ये रहा मेरा कंपोजिशन। अच्छा, इसमें हम अपना नाम चेंज कर लेते हैं अपने कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, पीके मजेंटो, एंड थीम का नाम रहा है हमारा डिफ़ॉल्ट। डिस्क्रिप्शन हम डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ठीक है। मजेंटो थीम यही रहने वाला है, और लाइसेंस हमारा यही रहने वाला है। कॉन्फ़िगरेशन शॉर्ट पैक ट्रू है, वर्जन हमारा जो भी हमें डालना है वो डाल सकते हैं, वैसे मैं यही डाल के रखता हूँ, ठीक है। और पीएचपी वर्जन जो हमारा सपोर्टेबल है, अब सपोज दैट 246 के लिए जो यानी पीएचपी वर्जन एक्सेप्टेबल है, वो 8.1 एंड 8.2 है, और जो अभी 247 आया है उसके अंदर 8.3 भी
भी नहीं, यानी कि उसी के ऊपर टेस्टिंग हुई है, उसी के ऊपर डेवलप हुआ है, तो वो सपोर्ट 8.3 को ही करेगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे पीएचपी वर्जन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग मोजेंटो फ्रेमवर्क का भी यानी कि वर्जन हम चेंज करना पड़ेगा इधर पे अकॉर्डिंगली। अगर हम 7 पे चाहते हैं तो अभी तो हम 6 कर रहे हैं, तो हम 6 के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। ठीक है, ये हमारा कंपोजर हो गया। एंड इसके बाद में हम रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी पे अपना कंटेंट डालना है हमें, तो आ जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी को उठा लेते हैं। ठीक है, ओके। रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया मेरा फोल्डर, मॉड्यूल, सॉरी, देख लेते हैं थीम, ये थीम है या फिर क्या है, देख लेते हैं, एक सेकेंड, दिख नहीं रहा है। ओके, ये मजेंटो, मजेंटो के अंदर सीधा नीचे आएंगे थीम फ्रंट में, थीम फ्रंट आ गया, थीम फ्रंट के नीचे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी आना चाहिए यहाँ पे। ये रहा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं सारा, एंड रजिस्ट्रेशन डॉट पीएचपी डालते हैं, ये कॉपीराइट हटा देते हैं अपना फिलहाल के लिए तो। ओके, अब अपने अकॉर्डिंग हम डाल लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे फ्रंट एंड ही रहने वाला है, और यहाँ पे हमारा पीके मैजेंटो आ जाएगा, और थीम का नाम जो है डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, ये डिफ़ॉल्ट आ गया, ये हमारी थीम हो गई रेडी। अभी रेडी तो नहीं कह सकते हैं, अभी मीडिया के अंदर से हम इसका प्रीव्यू उठा लेते हैं, इधर ही से उठा लेते हैं उसका थीम का हम। ठीक है, ओके, वेब मीडिया प्रीव्यू, इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, कॉपी किया और अपने थीम के अंदर डाल देते हैं, मीडिया यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो कंपोजर कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, थीम हो गया, एंड ये हमारा हो गया। अब बचा एटीसी, एटीसी के अंदर व्यू डॉट एक्सएमएल क्रिएट करना था हमें। देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ कहाँ है, रजिस्ट्रेशन एंड ये व्यू। ठीक है, ये व्यू क्रिएट करना है हमें कॉन्फ़िगरेशन में। इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, प्रोडक्ट इमेजेस एंड अदर प्रॉपर्टीज यूज ऑन स्टोर फ्रंट आर कॉन्फ़िगर्ड इन व्यू डॉट एक्सएमएल, यानी कि जो हमारी जो इमेज की प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी यहीं पे होती हैं। तो आइए क्रिएट कर लेते हैं इसको, फाइल, शिट, पता नहीं क्या हो जाता है, व्यू डॉट एक्सएमएल, और इसका कंटेंट हम सीधा यहीं से उठा लेते हैं अपने कोर कोर थीम से। मीडिया एटीसी ऊपर होगा, एटीसी, हाँ ये रहा व्यू, यहीं से कॉपी कर लेते हैं सारा। चलिए, के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको डिफ़ॉल्ट हम सेव कर देते हैं, बाद में जब हमें रिक्वायरमेंट होगी तो उसके अकॉर्डिंग हम सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी चेंज कर लेंगे। बाकी अगर जो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी वो लूमा से उठा ही लेगा। ठीक है, तो हमारी थीम हो गई है रेडी, और बैकएंड में चलते हैं, देखते हैं ये इनेबल्ड हो गई है या नहीं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट एंड है और ये हमारा बैक एंड है, बैक एंड। एंड ये हमने डिज़ाइन कंटेंट डिज़ाइन का हमने टैब खोल रखा है, कंटेंट के अंदर डिज़ाइन, डिज़ाइन के अंदर थीम। ठीक है, यहाँ पे अभी 2 थीम है, रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं 3 थीम होती हैं या नहीं होती हैं। ठीक है, ओके, एडमिन एडमिन 1 2 3, कंटेंट एंड डिज़ाइन एंड थीम। दोस्तों ये पीके मैजेंटो थीम हमारी यहाँ पे आ गई है, पेरेंट इसका जो हमने लिया था लूमा। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट ये आ गया है, और जो हमने प्रीव्यू इमेज डाली थी वो इमेज भी आ गई यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी थीम हो गई है यहाँ पे क्रिएट। अब इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपने स्टोर फ्रंट के ऊपर, और उसके बाद में हम इसमें सीएसएस वगैरह चेंजेस करके चेक करते हैं, और इसमें डेवलपमेंट करके देखते हैं होता है या नहीं होता है। ठीक है, आइए चलिए, ये हमारा डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आएगा, कंटेंट डिज़ाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला टैब खुल जाएगा। स्टोर फ्रंट हमारा जो डिफ़ॉल्ट है अभी फ़िलहाल के लिए वो ये है, इसके अंदर मजेंटो लूमा की थीम सेलेक्ट हो रखी है, तो हम अपनी थीम को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, दोबारा से कर लेते हैं क्योंकि हमारा सेशन एक्सपायर हो चुका था। मजेंटो लूमा, यहाँ पे पीके मजेंटो थीम आ चुकी है मेरी, यहाँ पे मैंने अपनी थीम को सेलेक्ट किया एंड सेव किया, और इसके बाद में कैसे फ्लश करेंगे, और इसके बाद में चेक करेंगे फ्रंट एंड चल रहा है एज इट इज़ वैसा का वैसा, देन उसके बाद में चेंजेस अप्लाई करके देखेंगे।
कैशे फ्लश। ठीक है। और अभी फ्रंट एंड को रिफ्रेश करते हैं, चेक करते हैं चल रहा है नहीं चल रहा है। दोस्तों ये हमारी न्यू थीम है, तो ये ब्लैंक आने वाली है। इसके जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट थे वो रिमूव हो गए हैं, क्योंकि वो लूमर थीम के साथ ही कंपैटिबल थे। और अब हम इसकी सी एस एस एंड जे एस वगैरह मॉडिफाई करके चेक कर लेते हैं कि थीम हमारी एप्लीकेबल है या नहीं है। देन उसके बाद में हम इसके कंटेंट सेट सेट करेंगे। ओके, तो लेट्स गो एंड ट्राई करते हैं। तो दोस्तों अब इसके अंदर ईटीसी हो गया, मीडिया हो गया। अब इसमें हमें वेब फोल्डर ऐड करना होगा और उसके अंदर फिर करना होगा सीएसएस को ऐड। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आया है थीम, इसके अंदर वेब सी एस एस एंड जीएस फ्रंट वगैरह जो भी इमेजेस वगैरह है वो यहाँ यहाँ से अप्लाई होंगी। तो सीधा हम एक काम करते हैं, वेब फोल्डर को ही कॉपी कर लेते हैं पूरा का पूरा। थीम वेब फोल्डर है, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसी को डाल लेते हैं पूरा का पूरा एज इट इज़ वैसे ही वैसे ही। ठीक है, डिफ़ॉल्ट पेस्ट, देखते हैं सब कुछ आ गया है। सोर्स, ठीक है, सब कुछ आ गया। फ्रंट एंड इमेजेस, लोगो, शोगो सब आ गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम सोर्स में से कंपोनेंट्स में से सी एस एस सोर्स कंपोनेंट बटन फॉन्ट पेज पेज डॉट लेस, हर चीज़ की दोस्तों इसमें अलग अलग सी एस एस बनी हुई है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा हमें, क्योंकि ये हमारी परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है, दैट्स वाई। अगर हम सारी सी एस एस एक जगह लिख देंगे ना, तो मजेंटो थीम जो है सारी सी एस एस को एक जगह कॉल करेगा और उसमें हम पता नहीं लगा पाएंगे कौन सी वर्स्ट है, कौन सी यूज़ हो रही है, कौन सी यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो अलग अलग सेक्शन बना के हम उसको यूज़ करते हैं, तो वो अकॉर्डिंगली उसको कंपाइल कर लेता है। पेज के अंदर आते हैं। ठीक है, पेज है, देख लेते हैं पहले कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। मॉड्यूल, एक्सटेंशन, एक्शन, टूल बार, ब्रेड कम एंड एक्सटेंशन, फॉर्म, पॉपअप, सेक्शन, टैब्स, थीम, वेरिएबल। वेरिएबल ये रहा। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स हैं। ठीक है, ये आइकन्स एंड सारे जो भी कलर थीम वगैरह डिफाइंड है वो यहाँ पे होती होगी आपकी। एंड फिलहाल तो मुझे कोई काम की चीज़ मिल नहीं रही है, तो मैं एक काम करता हूँ, पेज के अंदर बॉडी टैग में लेकर, ठीक है, सॉरी, इसका बैकग्राउंड सेट करता हूँ। बैकग्राउंड रेड, एंड इसको इम्पोर्टेंट डाल देता हूँ, अगर कहीं से ये ओवरराइड हो रही है तो मेरी रेड कलर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको रिकम्पाइल कर लेते हैं हम। डिप्लॉय डॉट एस एच, ये मैंने एक रूट फोल्डर में एक फाइल बना रखी है। इसके अंदर मैंने अपने सारी कमांड्स जो है, सारी कमांड्स डाल रखी हैं। अपग्रेड, स्टैटिक कंटेंट, डिप्लॉय एंड सेटअप, डी आई कंपाइल, जो भी कमांड्स हमारी रिक्वायर्ड होती हैं डिप्लॉयमेंट में वो सारी डाल रखी हैं इसके अंदर। तो मैं सिर्फ इसी फाइल को रन कर देता हूँ, जिससे कि मेरी सारी कमांड्स रन हो जाएंगी एक साथ में। ठीक है, मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम वेस्ट भी नहीं होगा, सारी की सारी कमांड्स हो जाएंगी। तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा। दोस्तों डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कंप्लीट, एंड चेक करते हैं हमारा फ्रंट एंड में रिफ्लेक्ट होता है बैकग्राउंड रेड कलर का या नहीं होता है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। ई कंट्रोल एफ, वेलकम टू, सॉरी, कंट्रोल फंक्शन।
तो दोस्तों बैकग्राउंड हो चुका है रेड, ठीक है, बॉडी का। एंड इसके अकॉर्डिंग फिर यानी कि हम अपने चेंजेस अपने सीसेस में कर सकते हैं। अपनी नई एक सीस बना लीजिए या फिर इसी सीसेस को मैनिपुलेट कर लीजिए, सारी सीसेस तो कॉपी हो ही चुकी हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम अपने थीम को मॉडिफाइड कर सकते हैं जेएस में भी और सीएसएस भी, ठीक है। तो चलिए आइए दोस्तों, अब हम होम पेज का जो कंटेंट है वो सेट कर चेक करते हैं कि कैसे होने वाला है ये, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि इसमें स्टैटिक ब्लॉक से कंटेंट कंटेंट आ रखा है इसका। तो हम सीधा पेज पे चलते हैं, पहले तो कंटेंट पेज, यहाँ पे हम होम पेज को ओपन कर लेते हैं। एंड दोस्तों यहाँ पे हम स्टैटिक ब्लॉक में इसको डिलीट कर देते हैं जो हमने अभी ऐड किया था फिलहाल। ये हमने डिलीट कर दिया। यहाँ पे एक कॉलम लेते हैं एंड सॉरी, एक कॉलम लेते हैं और इसके अंदर विजिट ऐड करते हैं, ब्लॉक, ठीक है। ब्लॉक ऐड कर देते हैं एक, ब्लॉक सेटिंग, यहाँ पे होम पेज ब्लॉक दिखेंगे, सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेव, और इसको सेव कर देते हैं। सेव होने देते हैं इसको। अब यहाँ पे रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं हमारा होम पेज आया नहीं आया। तो दोस्तों होम पेज पे कंटेंट भी आ गया हमारा, ठीक है। बेसिकली स्टैटिक ब्लॉक से आ रहा है वो कंटेंट जहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। ये स्टैटिक ब्लॉक है, होम पेज कंटेंट। तो आप एक काम कर सकते हैं, या तो कंटेंट को आके यहाँ पे स्टैटिक ब्लॉक के थ्रू ऐड कर सकते हैं, और सेकंड थिंग आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे विजिट आके अपना एक नया विजिट क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। और इधर पे जो है टाइप स्टैटिक ब्लॉक रखिए, यहाँ पे अपनी थीम सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे अपना आप विजिट नेम डाल सकते हैं, ऑल कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, ऐड लेआउट कर सकते हैं। डिस्प्ले कहाँ पे करना है, मेन कंटेंट के अंदर ऑल पेजेस पे, पेज लेआउट वर्चुअल, ये आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट क्या करना होगा आपको, ऑल प्रोडक्ट टाइप, सिंपल, बंडल, ऑल पेजेस, स्पेसिफिक स्पेसिफाइड पेज। एंड यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है अपना, सॉरी, पेज सेलेक्ट करना है कौन से पेज पे। तो हमारा यहाँ पे होम पेज रहने वाला है। एंड कंटेन आफ्टर एंड बिफोर, बिफोर फुटर, CMS फुटर लिंक, कंपेयर मेन कंटेंट एरिया में होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है क्या, स्टैटिक ब्लॉक, CMS स्टैटिक ब्लॉक डिफॉल्ट टेम्पलेट, अच्छा, ठीक है, ये सेलेक्ट कर दिया है। ऐड लेआउट अपडेट ऑप्शन, यहाँ पे हमें विजिट ऑप्शन में आना है और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना अपना होम पेज। देन इसके बाद में सेव एंड कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। ये हमारा विजिट क्रिएट हो गया होम पेज के नाम से लास्ट में। और अब हम चलते हैं पेज के अंदर, जो हमने स्टैटिक ये स्टैटिक ब्लॉक जो कंटेनर से अप्लाई किया था वहाँ से रिमूव कर देते हैं। एडिट एंड रिमूव, ठीक है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। इसको पूरा ब्लैंक कर दिया हमने और इसको सेव कर देते हैं। कैशे क्लियर कर देते हैं, फिर चेक कर लेते हैं, कैशे फ्लश, अब ट्राई करते हैं। दोस्तों आ गया विजिट के थ्रू, ठीक है। तो दो तरीके से हम सेट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो यार, और ये वीडियो अच्छी लगी हो थीम क्रिएशन के लिए,
ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दोस्तों में शेयर कीजिए, सो दैट कि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं वीडियो बनाऊं। और इसकी जीएस मॉडिफिकेशन एंड स्लाइडर वगैरह अपडेट के लिए मैं वीडियो आगे नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, क्योंकि बहुत ही लंबी लेंथी हो चुकी है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू अगेन।